हेलो एवरीवन, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो कल का पार्ट उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। तो आज मैं एक न्यू पार्ट के साथ हाजिर हुई हूँ। लेकिन आप लोगों को बता दो, अगर आप लोगों को बैकग्राउंड में जितना भी शोहरत आ रहा है ना, तो उनको आप लोग इग्नोर कीजिए और मेरे आवाज़ पे सिर्फ फोकस कीजिए, ओके। तो कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि विंग और वांगजी जो है एक हॉट डे या नाइट बोल दे स्पेंड करते हैं। उसके बाद वो दोनों जो है पैकिंग करने के बाद सो जाते हैं। हमें नेक्स्ट मॉर्निंग दिखाई जाती है जहाँ पर वांगजी जो है फुल रेडी खड़ा था, लेकिन विंग जो है वो अभी भी रेडी नहीं था। तो वांगजी कहते, विंग कब तक रेडी होंगे, जल्दी करो ना, हम लेट हो जाएंगे। तो विंग कहते, रुको ना लंजा, मुझे नहीं जाना। तो वांगजी कहते, क्यों क्यों नहीं जाना। तो विंग कहते, पता नहीं अजीब लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, और वो तो मुझसे कितना नाराज़ होगा ना। तो वांगजी कहते, विंग चलो उठो, कोई नाराज़ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, चलो ना। तो विंग जो है उठता है और वॉशरूम चला जाता है, और वांगजी जो है वो किचन में चला जाता है ब्रेकफास्ट बनाने के लिए। तो विंग जब बाहर आता है तो देखते हैं कि वांगजी जो है ब्रेकफास्ट बनाते, तो वो जाके वांगजी को पीछे से हग करते कहते हैं, लंजा मुझे क्यों डर लग रहा है। तो वांगजी जो है विंग को कहते, विंग जाओ तुम बैठो टेबल पे, मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाता हूँ, उसके बाद हमें जाना भी है ना, काफ़ी लेट हो गया है। तो विंग कहते हैं, नहीं मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना। तो वहाँ जी कहते, क्यों नहीं करना ब्रेकफास्ट। तो वहीं कहते, मुझे डर लग रहा है। तो वहाँ जी कहते, विंग किससे डर लग रहा है, ईबो से। तो विंग कहते हैं, हाँ मुझे पता नहीं क्यों। तो वहाँ जी कहते, विंग उसने तुम्हें नहीं बताया कि वो तुमसे प्यार करता है, मैंने बताया है और तुम डर रहे हो। तो विंग कहते, मुझे नहीं पता, पर मुझे डर लग रहा है। तो वांगजी जो विंग का हाथ पकड़ के वो चेयर पे बिठाता है। उसके बाद वो जो ब्रेकफास्ट वांगजी ने रेडी किया था वो लेकर आता है और अपने हाथों से ही विंग को ब्रेकफास्ट करवाता है। उसके बाद विंग को जो है हाथ पकड़ के कार में बिठाती है, ओके मैं अभी बैग लेकर आता हूँ, उसके बाद हम एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं, ठीक है। तो विंग जो है वो हाँ में नोट करता है, और वांगजी जो है अंदर चला जाता है। विंग और अपना बैग जो है लेकर आता है और कार में रख के वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। कुछ देर बाद हमें एयरपोर्ट दिखाया जाता है जहाँ पर विंग जो है वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ होता है। तो वांगजी कहते हैं, विंग क्या हुआ, तुम्हें इतना डर क्यों लग रहा है। तो विंग कहता है, मैं फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट में बैठ रहा हूँ। तो वांगजी कहते हैं, इससे वजह से इतना डर लग रहा है। तो विंग कहता है, हाँ अगर फ़्लाइट गिर गई तो, जहाज़ गिर गया तो फिर क्या होगा, मैं मरना नहीं चाहता इतनी जल्दी। तो वांगजी कहते हैं, विंग ऐसा कुछ नहीं होगा, डरो मत, ठीक है। तो विंग कहता है, नहीं मैंने देखा है फिल्मों में अक्सर जो है जहाज़ गिर जाती हैं और सब लोग मर जाते हैं उसमें, मैं नहीं मरना चाहता। तो वांगजी जो है वो विंग को हक करता है, फिर उसके फोrehead पे किस करते हुए कहता है, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। तो विंग कहते हैं, हाँ तुम हो, लेकिन मैं विंडो साइड पे बैठूँगा। तो वांगजी कहते हैं, विंडो। तो विंग कहते हैं, हाँ मैं फ़र्स्ट टाइम पे बैठ रहा हूँ ना, तो विंडो साइड पे मुझे बैठना है, मैंने देखना है कि ऊपर से कैसे दिखता है सब कुछ। तो वांगजी कहते हैं, ओके। कुछ देर बाद वो दोनों फ्लाइट पे बैठे थे, तो विंग जो है वो रोए जा रहा होता है और वांगजी का हाथ टाइटली पकड़ा हुआ होता है। तो वांगजी कहते हैं, विंग अब क्या हो गया, अब जब तुमने मुझे कहा था कि मुझे विंडो साइड चाहिए तो मैंने दिया ना, तो अब क्यों रो रहे हो। तो विंग कहते हैं, हाँ ये देखो मुझे यहाँ नहीं बैठना, मुझे डर लग रहा है। तो वांगजी कहते हैं, विंग डरना बंद करो, जब से हम घर से निकले तुम बस एक ही रट लगाए हुए हो, डर लग रहा है डर लग रहा है। तो विंग कहते हैं, मुझे बातें नहीं करनी है तुमसे। तो विंग जो दूसरी तरफ मुँह करते हैं, जब वो नीचे देखता है तो उसे डर लगने लगता है कि ये जहाज़ गिर ना जाए ना, तो वो फिर से वांगजी से बिल्कुल चिपक के बैठ जाता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर वांगजी और विंग जो है एयरपोर्ट से निकल रहे थे, बिल्कुल सामने ही ईबो खड़ा था। तो विंग जो है वो भाग के जाता है और ईबो को हक करता है। तो ईबो जो है वो भी विंग को हक करते कहते, विंग तुम ठीक हो ना। तो विंग कहते हैं, हाँ बोबो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम्हें पता है इस वांगजी ने मुझे कितना डराया और मुझे पूरे रास्ते ये डांटते हुए आया है। तो वांगजी जो है कहते हैं, विंग। तो विंग कहते हैं, हाँ मैं शिकायत लगाऊंगा क्योंकि तुमने मुझे पूरे रास्ते डांटा है। तो वो जो है वो वांगजी की तरफ देख कहते हैं, वांगजी तुमने क्यों डांटा विंग को। तो वांगजी कहता है, ईबो प्लीज़ मैं बहुत थक गया हूँ, मुझे कोई बात नहीं करनी। तो विंग जो है वो ईबो का हाथ पकड़ते हुए कहता है, चलो बोबो इससे बातें नहीं करनी, ये कितना गंदा है। तो वांगजी जो है विंग को घूर के देखता है, तो विंग जो है वो अपने टंग निकालते हुए उसे चढ़ाते हुए कहता है, नहीं मैंने तुम्हारे साथ नहीं जाना, मैं तो अपने बोबो के साथ जाऊँगा। तो ईबो जो कहते हैं, चलो
उसके बाद वांजी, विंग और ईबो जो है एक ही कार में बैठते हैं। तो विंग जो है कहते मुझे यहाँ पीछे अकेले बिठा के अब दोनों आगे फ्रंट पे बैठ गए हो। तो ईबो कहते विंग क्या तुम भी फ्रंट पे आके बैठना चाहते हो? तो विंग कहते हाँ। तो वांजी कहते ओके आओ। तो विंग कहते तो तुम पीछे आओ, मैं आगे बैठ जाता हूँ। तो वह ईबो कहते नहीं, अगर आना है तो मेरे गोद में बैठोगे। तो विंग कहते हाँ वो तो वांजी कहते हाँ। तो ईबो जो है वो स्माइल कर रहा था। तो ईबो जो है वांजी की तरफ देखता है, क्यों तंग कर रहे हो उसे? विंग बस हम कुछ देर में पहुंचने वाले हैं घर। तो विंग कहते हैं 1 मिनट, हम आप आपके घर जा रहे हैं ना? तो ईबो कहते हैं हाँ, पर तुम्हें कहीं और भी जाना है? तो विंग कहते हैं नहीं, मुझे नहीं जाना आपके घर। तो ईबो कहते हैं क्यों नहीं जाना? तो विंग कहते मैडम ये वहीं पर होगी ना? तो ईबो कहते नहीं, तो वो तो अपने घर पे होंगे, वहाँ पर उनका क्या काम? तो विंग कहते जंजन की शादी है ना, तो वो लोग तो वहीं पर होंगे। तो ईबो कहते नहीं, वो अपने फार्म हाउस पर है। तो विंग कहते ओके ठीक है, मैं वहाँ पर चला जाता हूँ। तो वांजी जो है वो ईबो की तरफ देखते, ईबो इसका दिमाग ख़राब हो गया, कुछ भी बोले जा रहा है, इसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोलना चाह रहा है। तो विंग जो कहते तुम चुप रहो, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा, मैं बोबो से बात कर रहा हूँ। तो ईबो कहते शट अप, तुम दोनों चुप रहो, जब से मेरा दिमाग ख़राब कर दिया तुम दोनों ने। तो विंग जो है वो चुप हो जाता है और वांजी जो है वो विंग की तरफ देखता है और कहता है विंग। तो विंग कहते शट अप, मुझसे बातें मत करो। तो वांजी कहते हाँ, तुम कितने ज़्यादा ज़िद्दी हो विंग। तो विंग कहते मैंने कहा ना मुझसे बात मत करो। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है वो सब जो है लेन मेंशन जो है पहुंच जाते हैं। तो विंग जब उस मेंशन को देखता है ना तो शॉक्ड हो जाते हैं। तो वो कहते हैं वाह, इतना बड़ा, ये तुम्हारा है? तो वांजी कहते हैं हाँ, ये हमारा है। तो विंग कहते हैं हमारा? तो वांजी कहते हैं तो विंग जो कहते वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। तो वांजी कहते अभी अंदर से जाके देखना, और ज़्यादा ब्यूटीफुल है। तो विंग कहते क्या सच में? तो वांजी कहते उसके बाद वो तीनों जो है कार से उतरते हैं तो अंदर चले जाते हैं। और विंग जो बस वो अपना मुंह खोल के पूरे मेंशन को ही देख रहा था, बहुत ब्यूटीफुल मेंशन था। तो विंग कहते हैं वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है। तो वांजी कहते चलो मैं तुम्हें मामा से मिलवाता हूँ। तो मैडम लेन जो है वो उसी टाइम ही किचन से बाहर आती है। जब वो वांजी को वहाँ पर देखती है तो वांजी के पास जाती है, उसे टाइटली हक करते कहते वांजी तुम आ गए, मैंने तुम्हें कितना मिस किया, तुम ईबो के साथ क्यों नहीं आए? तो वांजी कहते मम्मा मैं ईबो के साथ क्यों नहीं आया ये तो मैं ख़ुद भी नहीं जानता। तो मैडम लेन कहती है क्या मतलब? तो मैडम लेन जो है वो वांजी के पीछे देखती है जहाँ पर विंग खड़ा था। तो वो कहते ये विंग, तुम विंग हो ना? तो विंग जो है शॉक्ड हो जाता है, कहते आपको मेरा नाम कैसे पता? तो मैडम लेन जो है वो विंग के पास आके उसके हाथ पकड़ते कहते हाँ मुझे पता है ना, ईबो ने सब कुछ बताया मुझे तुम्हारे बारे में। तो विंग कहते क्या बोबो ने? तो मैडम लेन कहते हाँ, तुम्हारे बोबो ने मुझे सब कुछ बताया। तो वांजी को बहुत गुस्सा आ रहा था। तो कहते मम्मा मैं थक चुका हूँ, मैं सोने जा रहा हूँ। तो मैडम ने कहते लंच तो कर लो। तो वांजी कहते मुझे नहीं करना लंच। तो वो आज ही सीधा अपने रूम की तरफ चला जाता है। मैडम लेन जो है वो विंग को अपने साथ बिठाती है और उसे कुछ देर के लिए बातें करते कहते वी तुम्हें ईबो पसंद है ना? तो विंग कहते बोबो हाँ, आप क्यों पूछ रही हो? तो मैडम लेन कहती हाँ, और वांजी? तो विंग जो है वो कहते हाँ पसंद है। तो मैडम लेन जो है वो सर हाँ में नोट करती है। उसके बाद वो वहाँ ईबो की तरफ देखी तो ईबो जाओ विंग को उसका रूम दिखाओ। तो ईबो जो है वो उठते कहते हैं हाँ क्यों नहीं, चलो विंग। उसके बाद ईबो जो है वो विंग का हाथ पकड़ के उसे अपने साथ लेकर चला जाता है ऊपर। तो विंग कहते हैं वाह बोबो, ये कितना ब्यूटीफुल है ना? तो ईबो कहते हैं ये रहा तुम्हारा रूम। तो वो विंग को उसके रूम में लेकर जाता है और कहते कैसा लगा तुम्हें ये रूम? तो विंग कहते वाह, ये कितना ब्यूटीफुल है, ये मेरा रूम है। तो ईबो कहते तुम्हारा और मेरा, हम दोनों का। तो विंग जो पीछे देखते हो कहते हम दोनों का मतलब ये आपका रूम है और मुझे दे रहे हो? तो
ईबो जो है वो विंग को कहते, विंग मैं कुछ कहना चाहता हूँ। तो विंग कहते हैं हाँ बोलो। तो ईबो कहते हैं आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो विंग कहते वो तो मुझे पता है, कुछ नया बोलो। तो ईबो कहते क्या? तो विंग कहते हाँ, मुझे लंजा ने बताया कि तुम मुझे पसंद करते हो। तो ईबो जो है वो विंग को हक करते कहते क्या तुम मुझे पसंद करते हो? तो विंग कहते हाँ हाँ करता हूँ। तो वहाँ ईबो जो है वो जल्दी से विंग के लिप्स पे एक छोटा सा पैक करता है, उससे दूर रहते हुए कहते हैं विंग आई लव यू, मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ फर्स्ट डे से। तो विंग जो है वो एक स्माइल करता है और कहता है मैं भी। तो उसके बाद वह विंग जो है वो ईबो की तरफ देख कहता है कि ये रूम मेरा है या आपका? तो ईबो कहते हैं हमारा। वो विंग को पीछे से हक करते हुए कहते हैं हमारा, तो मेरे साथ यहीं पर रहोगे? तो विंग कहते हैं क्या यहीं पर लंजा अगर उसे बुरा लगा तो ईबो कहता है कुछ बुरा नहीं लगेगा, इतने दिन तुम उनके साथ थे ना, अब मेरे साथ, अब ये कुछ दिन मेरे साथ रहोगे, ठीक है? तो विंग कहता है ओके। उसके बाद विंग कहता है मैं फ्रेश हो लूँ? तो हाँ। ईबो कहते हैं हाँ क्यों नहीं, जाओ। उसके बाद विंग जो है वो वॉशरूम की तरफ चला जाता है और ईबो जो है वो अपने रूम से बाहर आता है और वो सीधा वांग जी के रूम की तरफ चला जाता है। वो डोर पे नॉक करता है तो वांग जी कोई जवाब नहीं देता और वो एक बार फिर से नॉक करता है, तब भी कोई जवाब नहीं आता। तो वो डोर को ओपन करके अंदर चला जाता है जहाँ पर वांग जी जो है वो बेड पे बैठा हुआ था। तो ईबो जो है वांग जी की तरफ देख कहता है जवाब क्यों नहीं दिया? तो वांग जी कहते हैं किस चीज़ के जवाब? तो ईबो कहता है वांग जी मैंने 2 बार डोर को नॉक किया, तुमने कोई जवाब नहीं दिया। तो वांग जी कहते हैं ईबो प्लीज़ तंग मत करो, जाओ। तो ईबो कहते हैं विंग मेरे साथ रहेगा। तो वांग जी जो है उसकी आंखें बड़ी हो जाती है और वो ईबो की तरफ देखने लगता है। तो कहते हैं क्या मतलब? तो ईबो कहता है इतने दिन विंग तुम्हारे साथ था, अब कुछ दिन वो मेरे साथ रहेगा, जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती इसी तरह रहेगा। तो वांग जी कहते क्या तुमने विंग से कन्फेस किया? तो ईबो कहता है हाँ मैंने कन्फेस कर लिया और विंग ने एक्सेप्ट भी कर लिया। तो वांग जी जो है वो अपने सीट से उठते हुए कहते हैं ईबो तुमने क्या किया? तो ईबो कहता है मैंने क्या किया, मैंने उसे प्रपोज किया और कुछ भी नहीं। तो वांग जी कहते हैं विंग ईबो तुमने ऐसा कैसे किया, पहले मुझसे तो पूछते। तो ईबो कहते हैं मैंने सिर्फ उसे प्रपोज किया है, कुछ भी ऐसा नहीं किया जो तुम इतने शॉक्ड हो रहे हो। तो वांग जी कहते हैं कुछ नहीं, अब तुम जाओ, मुझे अकेले रहने दो। तो ईबो जो है वहाँ से चला जाता है और वांग जी कहते हैं ईबो तुमने क्यों उसे प्रपोज किया? मेरा सारा प्लान जो ख़राब कर दिया तुमने। हाँ। उसके बाद वो वापस बेड पे आके बैठ जाता है और अपना सर पकड़ के बैठ और कहता है अब क्या करूँ, सरप्राइज़? हाँ सरप्राइज़ को तो मैं बिल्कुल भी नहीं हटा सकता, गग्गा से बात करनी होगी। तो वो सीधा लेन शिजन के रूम की तरफ चला जाता है। वो डोर पर नॉक करता है और कोई आवाज़ नहीं आता। तो वांग जी जो है वो अंदर चला जाता है, देखता है तो रूम पूरा खाली था। तो वापस नीचे आके अपनी मामा से पूछने लगता है। तो मैडम लेन उसे बताती है कि जेनचंग और शिजेन जो है वो दोनों शॉपिंग पे गए हुए, उनकी आज शॉपिंग थी ना, तो वो वेडिंग शॉपिंग के लिए चले गए। तो वांग जी कहते हैं मम्मा मैंने बात करनी है आपसे और डैड से। तो मैडम लेन कहती डिनर पे कर लेना। तो वांग जी कहते पर मम्मा अभी। तो मैडम लेन कहती है अभी तुम्हारे डैड घर पे नहीं है, डिनर पे कर लेना, ओके। वांग जी के फेस पे अपना हाथ जो है रब करते हुए कहती जाओ अब आराम करो। तो वांग जी जो कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वांग जी चला जाता है और वो अपने रूम में जाता है। हमें विंग दिखाया जाता है। विंग जो फ्रेश होता है, फ्रेश होने के बाद वो रूम में आता है। तो वो देखता है कि ईबो जो है वो रूम में नहीं है। तो वो सीधा जाके बेड पे लेट जाता है। कुछ देर बाद हमें दिखाया जाता है जहाँ पर ईबो जो है वो रूम में आता है। तो वो विंग को बेड पे सोता हुआ देखता है, उसके पास जाता है, उसके पास जाके बैठ जाता है और विंग के फेस पे बाल आ रहे थे, वो बाल हटाते कहता है विंग आई लव यू, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। तो वो विंग के फॉरहेड पे किस करता है और उसके बाद वो वहीं पर विंग को टाइटली हक करके वो भी विंग के साथ ही सो जाता है। हमें कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पर मैडम लेन जो है एक सर्वेंट को उनको बुलाने के लिए भेजा होता है। वांग जी जो है वो नीचे आ जाता है, वो भी डिनर टेबल पे आके बैठ जाता है और मैडम लेन जो है वो वांग जी से कहती है वांग जी तुम्हें जो बात करनी थी कर सकते हो। तो वांग जी कहते हैं मम्मा डिनर के बाद कर लो, अभी विंग आ जाएगा तो विंग के सामने नहीं करनी,
मैंने विंग के लिए कुछ सरप्राइज़ रखा है, तो आप डैड से मैंने अकेले में बात करनी है। तो मिसेस लैंग कहते हैं ओके ठीक है। उसके बाद वो सब जो है डिनर करते हैं। विंग और इबो जो है वो दोनों भी नीचे आ जाते हैं, वो डिनर करते हैं। विंग जब मिस्टर लैन और लैन कोरेन से मिलते हैं तो वो जो है विंग को बस घूर के ही देख रहा था। तो विंग जो है वो डरते डरते जो है अपना डिनर करता है। उसने इबो का हाथ टाइटली पकड़ा होता है। तो इबो जो है वो विंग की तरफ देखे, कहते क्या हुआ। तो विंग कहते आपके अंकल मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं। तो इबो कहता है इट्स ओके, वो बस ऐसे ही देख रहा होगा। तो विंग कहता है नहीं, वो बहुत घूर के देख रहा है। तो इबो कहता है कुछ नहीं है, अपने डिनर करो। लैन कोरेन जो है वो इबो की तरफ देखे कहते हैं विंग को मेरे रूम में लेकर आ। तो विंग जो है वो इबो का हाथ टाइटली पकड़ते कहते हाँ मुझे मुझे क्यों बुलाया। तो इबो जो है वो विंग को कहते हैं विंग चुप। तो उसके बाद लैन कोरेन जो है वो अपने रूम में चले जाता है और इबो जो है वो विंग का हाथ पकड़ के लैन कोरेन के रूम की तरफ चला जाता है। जैसे ही वो डोर पे नॉक करता है तो दूसरी तरफ से आवाज़ आती है कि कम इन। तो विंग जो है वो इबो का हाथ टाइटली पकड़ते कहते नहीं मैं नहीं जाऊँगा, वो मुझे मारेगा। तो इबो जो हंसते हुए कहते हैं विंग वो नहीं मारेगा चलो। तो विंग कहते हैं नहीं अंकल ने अगर मुझे मारा तो इबो कहता है विंग नहीं मारेगा आ जाओ। उसके बाद वो विंग का हाथ पकड़ के अंदर चला जाता है जहाँ पर लैन कोरेन जो है वो विंग को ही देख रहा होता है। तो विंग जो कहते हैं आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, मुझे यहाँ नहीं आना चाहिए था, आई एम सॉरी। तो लैन कोरेन जो है वो विंग के पास जाता है, वो हाथ उठाता है तो विंग जो है वो डर जाता है और बिल्कुल इबो के सीने में जाके चुप जाता है। तो लैन कोरेन जो है वो विंग के सर पे हाथ रखता है। तो विंग जो वो रो रहा था, बस वो रोने ही वाला होता है। तो जब वो देखता है कि कोरेन ने जो है उसके सर पे हाथ रखा है तो विंग जो आहिस्ता से अपना सर जो है वो इबो के चेस्ट से हटाता है और उसे देखता है। तो कोरेन जो उसका हाथ पकड़ के अपने पास बिठाते हुए कहता है, तो वो विंग को कहते हैं विंग तुम झंझे के बेटे हो ना। तो विंग जो है वो हाँ में सिर्फ सर हिलाते हुए कहते हाँ हाँ। तो लैन कोरेन जो है वो कहते हैं तुम डर क्यों रहे हो, मैं तुम्हें नहीं मारने वाला। तो विंग कहता है सच में आप मुझे नहीं मारोगे ना। तो लैन कोरेन कहते हैं नहीं मैं भला तुम्हें क्यों मारने वाला हूँ। तो विंग कहते हैं पिंकी प्रॉमिस करो। तो लैन कोरेन जो है उसके फेस पे स्माइल आ जाती है और वो कहते हैं पिंकी प्रॉमिस ओके। अब तुम बिल्कुल कंफर्टेबल होके बैठ जाओ, ठीक है, मैंने आपसे कुछ बात करनी है। तो विंग कहते ओके अब कर सकते हो। तो विंग जो है वो जब कोरेन उसे पिंकी प्रॉमिस करता है तो उसे लगता है कि वो उसे नहीं मारेगा, तो वो रिलैक्स हो जाता है। तो इबो जो है वो भी पास में बैठ जाता है। तो कहते हैं तो मुझे पहले ये बताओ तुम्हें मेरे निफ्यूज़ पसंद है। तो विंग कहता है हाँ मुझे इबो बहुत पसंद है। तो कोरेन कहते हैं और वांग जी। तो विंग कहते हैं हाँ वो भी बहुत पसंद है। तो कोरेन कहते हैं सिर्फ पसंद है या फिर प्यार भी करते हो। तो विंग कहते हैं करता हूँ, प्यार करता हूँ दोनों से, मुझे दोनों पसंद है। तो कोरेन कहते हैं अगर मैं कहूँ कि तुम सिर्फ इबो से शादी करोगे और वांग जी से नहीं तो विंग जो बस शॉक्ड होकर वो सिर्फ कोरेन को ही देख रहा होता है। तो लैन कोरेन कहता है हाँ एक को अगर चुनने को मिले तो तुम किसे चुनोगे, इबो को या फिर वांग जी को। तो विंग कहता है लंजा नहीं मैं दोनों को चाहता हूँ। तो कोरेन कहते हैं ऐसा नहीं हो सकता, तुम्हें एक को चुनना हो, चलो बताओ इबो या वांग जी। तो विंग के आंखों में आंसू आ जाते और कहते लंजा मैं लंजा को नहीं छोड़ सकता, मैं लंजा को नहीं छोड़ सकता, प्लीज़ ऐसा मत कह, मैं नहीं छोड़ सकता। तो विंग जो है वहाँ से भागते हुए बाहर आता है और सीधा जो है वो इबो की रूम की तरफ भागते हुए चला जाता है, जहाँ पर इबो जो है वो अभी फ्रेश होकर ही वॉशरूम से निकला था। जब वो पीछे देखता है कि डोर ओपन हुआ है, कोई बगैर डोर नॉक के अंदर आया है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वो जैसे ही पीछे पलटता है तो बिल्कुल विंग उसके सामने, उसके आंखों में आंसू थे। तो इबो कहते विंग तुम रो क्यों रहे हो। तो विंग जो है वो जल्दी से वांग जी को हक करते कहते लंजा अंकल क्या कह रहे हैं, मैं नहीं छोड़ सकता, मैं नहीं छोड़ सकता। वो वांग जी को टाइटली हक करते हुए कहते मैं नहीं छोड़ सकता,
मैं नहीं छोड़ना चाहता तुम्हें। प्लीज़ अंकल को बोलो कि वो मुझे ये ना कहे कि मैं तुम दोनों में से किसी एक को चुन लो। प्लीज़ प्लीज़ लंजा। तो आंजी जो है विंग को टाइटली हक करते हुए कहते, क्या बोल रहे हो, अंकल ने तुमसे ये सब कहा? तो विंग कहते हैं, हाँ, अंकल ने कहा कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। मैं दोनों को चाहता हूँ। प्लीज़ प्लीज़ अंकल को बोल दो कि वो मुझसे तुम दोनों को ना छीने, प्लीज़। तो वांग जी जो है कहता है, कुछ नहीं होगा, ठीक है, अंकल से मैं बात करता हूँ। तो इतने में जो है ईबो जो है वो भी रूम में एंटर होते हुए कहते हैं, विंग तुम वहाँ से क्यों भाग के आ गए? तो विंग कहते हैं, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी, तुम बुरे हो, तुम मुझे वापस लेकर गए। अगर तुम नहीं लेकर जाते तो अंकल मुझे फोर्स नहीं करता ये पूछने के लिए कि मुझे किसी एक को चुनना होगा। तुम बुरे हो, मुझे बात नहीं करनी। तो वांग जी जो है विंग को बेड पर बिठाते कहते हैं, विंग देखो, अंकल ने सिर्फ पूछा है तुमसे, वो हमें अलग नहीं कर रहा। तो विंग कहते, नहीं, वो हमें अलग कर रहा है। मुझे पहले ही डर लग रहा था, लेकिन जब उसने मुझे ये कहा कि मुझे आप दोनों में से किसी एक को चुनना होगा तो मैं डर गया। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे अपने घर जाना है, मुझे वापस जाना है। तो जी कहते हैं, विंग। तो ईबो जो है वो विंग के पास आके बैठ जाते हैं और विंग के दोनों हाथ पकड़ते कहते, विंग प्लीज़। वो सिर्फ पूछ रहा था, वो सिर्फ टेस्ट ले रहा था कि आप किसको चुनना चाहोगे। वो सिर्फ देखना चाहता था, लेकिन तुम वहाँ से क्यों भाग के आ गए? देखो अंकल को कितना बुरा लगा होगा ना। तो वहीं कहते, मैंने गलत किया, मैं नहीं, वो आपको ना मुझसे चिन लेगा और फिर मैं और अकेला नहीं रहना चाहता। मैं ऑलरेडी बहुत अकेला रह चुका हूँ, मैं तुम दोनों के बगैर नहीं रह सकता। हम वापस चलते हैं, हम यहाँ पर नहीं रहते, चलो चलते हैं ना प्लीज़। तो वहाँ कहते, विंग बस कर दो, हम यहीं पर रहेंगे, हम कहीं नहीं जाने वाले। तो विंग कहते, क्यों नहीं जाना, क्यों नहीं जाना, हम वापस जाएंगे। वो चलो ना प्लीज़, हम वापस चलते हैं। तो ईबो जो है वो कहता है, विंग चलो पहले हम अंकल से माफ़ी मांगेंगे, ठीक है, तुम इस तरह रूड रिएक्शन नहीं दे सकते। तो विंग कहते पर, तो ईबो कहते हैं, विंग चलो पहले अंकल से सॉरी कहो। अंकल ने सिर्फ आपसे पूछा था, वो हमको अलग नहीं कर रहा था। तो इतने में जो है फिर से डोर जो है ओपन होता है। तो विंग और ईबो और वांग जी तीनों जो है डोर की तरफ देखते हैं। तो वहाँ पर लेन कुरैन जो है खड़ा था। तो विंग जो है वो अपना सर नीचे करता है और टाइटली जो है वो ईबो के हाथ पकड़ते हुए कहते हैं, मैं नहीं जाऊँगा, मैं आप दोनों को छोड़ के नहीं जाऊँगा। तो लेन कुरैन कहते हैं, विंग। तो विंग जो कहते हैं, अंकल आई एम सॉरी, मुझे वहाँ से भागना नहीं चाहिए था, लेकिन मैं बोबो और लंजा को नहीं छोड़ने वाला। मैं उनको नहीं छोड़ूंगा, मैं नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं, ईबो अंकल से सॉरी बोल। तो वो कहते हैं, हाँ सॉरी, मैं इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा, प्लीज़। तो वांग लेन कुरैन जो है वो ईबो और वांग जी और विंग के पास आते हैं, कहते हैं, विंग मैं बस पूछ रहा था, तुम्हें इस तरह रिएक्ट करते हुए देखा तो मुझे यकीन आ गया कि तुम इन दोनों से बहुत प्यार करते, बस मैं ऐसे ही पूछ रहा था, तुम डरो मत, मैं तुम लोगों को अलग नहीं करने वाला। तो विंग कहते हैं, पिंकी प्रॉमिस करो। तो कुरैन कहते हैं, ओके पिंकी प्रॉमिस, ठीक है। तो वो विंग के बालों पे हाथ रखता है और वो वहाँ से चला जाता है। तो विंग जो है वो पहले ईबो को देखता है, फिर वांग जी को। वांग जी जो है वो सीधा जाके बेड पे लेट जाता है, वो कुछ भी नहीं कहता। और ईबो जो है विंग का हाथ पकड़ के कहते, विंग चलो यहाँ से। तो विंग जो है नहीं उठता, वो वांग जी की तरफ ही देख रहा था। तो ईबो कहते हैं, विंग चलो ना, सोना नहीं है। तो विंग कहता है, मैं यहाँ पे रहूँ। तो ईबो कहते हैं, विंग तुम्हें मेरे साथ रहना है ना। तो विंग कहते हैं, सिर्फ आज मुझे लंजा के साथ सोना है, प्लीज़। तो वांग जी कहते हैं, ईबो जाओ, इसे लेकर जाओ अपने रूम में। तो विंग कहते हैं, नहीं जाना, मुझे यही रहना है, तो मुझे वहाँ पर नहीं बैठ सकते। तो वांग जी कहते हैं, ईबो। तो ईबो कहते हैं, विंग चलो। तो विंग कहते हैं, नहीं, मैं यहीं पर रहूँगा। तो ईबो कहते हैं, विंग प्लीज़ चलो रूम में जाके सोते हैं। तो विंग कहते हैं, प्लीज़ बोबो ना, मुझे आज यहीं पे रहने दो, कल मैं पक्का आपके पास सोऊंगा, ठीक है। तो ईबो जो है वो कुछ भी नहीं कहता, विंग का हाथ छोड़ के वो वहाँ से चला जाता है। और विंग जो है वो वांग जी के पास जाके उसके चेस्ट पे अपना सर रखता है। तो वांग जी कहते हैं, विंग जाओ, बोबो के पास जाओ ना। तो विंग कहते हैं, नहीं, मुझे आपके पास ही रहना है, कल मैं पक्का बोबो के साथ चला जाऊँगा, आज मुझे यही रहने दो प्लीज़।
तो वांग जी कुछ नहीं कहता और वो विंग को टाइटली हक करता है और विंग जो है वो भी वांग जी को टाइटली हक करते हैं। तो आज की स्टोरी हमारी यहाँ तक थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगी। बहुत शॉर्ट है क्योंकि मुझे कुछ इम्पोर्टेंट काम है जिसकी वजह से मैं इसे और ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं कर पाऊँगी। तो आज की स्टोरी यहाँ तक की। उम्मीद है आप लोग को पसंद आएगी। ओके बाय।